हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? जो इनहेरिटेंस है ये एक पावरफुल फीचर्स होती है UPS की। UPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, जो हमारी ये इनहेरिटेंस होता है इसके अंदर इनहेरिटेंस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपकी एक नई क्लास को क्रिएट किया जाता है आपकी एक एग्जिस्टिंग क्लास के द्वारा। ठीक है, आपकी ऑलरेडी एक क्लास है और उस क्लास से एक नई क्लास को क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और वो क्लास फ्रॉम विच वी क्रिएट न्यू क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास। हमारी यहाँ पर इनहेरिटेंस में दो क्लास होती हैं। एक क्लास होती है आपकी बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास, जिससे हम नई क्लास को क्रिएट करते हैं। जो हमारी बेस क्लास होती है इसे हम पेरेंट्स क्लास भी कहते हैं, पेरेंट्स क्लास या सुपर क्लास, सुपर क्लास। ठीक है, हम इसे पेरेंट्स क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं। और दूसरी हमारी होती है ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास, जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है इसे हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये इनहेरिटेंस होता है इसके अंदर हम अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस का मेन मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो ये दो क्लास है, एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास, तो इस ड्राइव्ड क्लास के द्वारा बेस क्लास के डाटा मेंबर फंक्शंस का यूज किया जाता है। डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस का यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक फीचर्स है जिसके द्वारा एक क्लास दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर का यूज करती है। तो इसके एक जो हमारी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है इनहेरिटेंस की, या फिर नीड ऑफ इनहेरिटेंस जिसे हम कह सकते हैं, नीड ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्या होती है? हमारी नीड ऑफ इनहेरिटेंस हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर द रीयूजेबिलिटी, फॉर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका इनहेरिटेंस के अंदर यूज होता है, यानी आप अपनी किसी भी क्लास के अंदर बनाए गए डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस का उसकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इनहेरिटेंस की जो बेसिक नीड मानते हैं, जो मेन नीड मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इनहेरिटेंस। अब हम इसमें देखते हैं कि इनहेरिटेंस में कैसे होता है, कि हम किस तरीके से इनहेरिटेंस करते हैं। तो आपकी मानिए ये बेस क्लास है, दिस इज बेस क्लास। ठीक है, अब इस बेस क्लास के अंदर हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? बेस क्लास के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं? डाटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हमने इस क्लास को किसने ड्राइव कर लिया? ड्राइव्ड क्लास ने। किसने? ड्राइव्ड क्लास ने, ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, अब ये ड्राइव्ड क्लास क्या कर रही है? इस ड्राइव्ड क्लास के भी क्या है? डाटा मेंबर हैं और मेंबर फंक्शंस है। लेकिन ये ड्राइव्ड क्लास इस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस का भी यूज कर सकती है। ठीक है, ये क्लास अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का तो यूज करती है, साथ में ये क्लास इस क्लास के भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज करती है। तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास के द्वारा दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी का यूज करना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब हम आपको करवाएंगे टाइप्स और फॉर्म ऑफ द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, जो सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस हमारा ये इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव्ड क्लास होती है, और ड्राइव्ड क्लास के द्वारा बेस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, उसके बाद जो दूसरा हमारा होता है उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस के एक से ज़्यादा लेवल क्रिएट करते हैं। कैसे? इसके अंदर देखिए आप, हमारी एक बेस क्लास है, हमारी बेस क्लास क्या है? एक है। ठीक है, इस बेस क्लास को एक ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया गया। ड्राइव्ड क्लास ने क्या किया? बेस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस का यूज कर लिया। अब ये जो ड्राइव्ड क्लास है, इस ड्राइव्ड क्लास को फर्दर इनहेरिट किया गया एक दूसरी ड्राइव्ड क्लास के द्वारा, जिसे हम कह रहे हैं सब ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, सब ड्राइव्ड क्लास।
तो इस क्लास के डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन का यूज इसके द्वारा किया गया और इस क्लास के जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उनका यूज किया गया इस सब ड्राइव्ड क्लास के द्वारा। ठीक है, यानी इस क्लास ने इसका यूज किया और इस क्लास ने इसका यूज किया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। डिफरेंट लेवल्स का यूज किया गया और हर लेवल ने अपने से ऊपर वाले लेवल के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज किया है, इसे कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा बार यूज करना। तो इस मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारी क्या होंगी, दो बेस क्लास होती है बेटा। हमारी बेस क्लास कितनी होंगी, दो। एक बेस क्लास है, एक हमारी बेस क्लास ये है, दो बेस क्लास है। इन्हें जब इनहेरिट किया जा रहा है तो एक ही ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, सिंगल ड्राइव्ड क्लास के द्वारा। सिंगल ड्राइव्ड क्लास ने क्या किया, इस क्लास ने इसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का भी यूज किया और इस ड्राइव्ड क्लास ने इसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज किया, तो उसे कहेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा बेस क्लास होंगी लेकिन हमारी जो है वो ड्राइव्ड क्लास एक ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जो हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है इसके अंदर क्या होता है, हम एक हायरार्ची क्रिएट करते हैं। हायरार्ची का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। यानी हमारी क्या होंगी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमारी एक बेस क्लास होगी यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारी दो बेस क्लास थी और एक ड्राइव्ड क्लास थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के अंदर हमारी एक बेस क्लास का हम यूज कर रहे हैं। यानी हमारी बेस क्लास सिर्फ एक है लेकिन उससे ज्यादा हमारी क्या है, ड्राइव्ड क्लास होंगी। जब एक से ज्यादा ड्राइव्ड क्लास के द्वारा एक बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में देखो बेस क्लास हमारी क्या है, एक है। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इस बेस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारी ड्राइव्ड क्लास 1 है, ये ड्राइव्ड क्लास 2 है, ये ड्राइव्ड क्लास 3 है। तो 3 ड्राइव्ड क्लास के द्वारा एक बेस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम एक से ज्यादा बेस क्लास का यूज करते हैं। यानी एक से ज्यादा बेस क्लास का नहीं, हम दो या दो से ज्यादा या फिर दो फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को मिला लेते हैं। ठीक है, दो फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस कैसे, कि मैंने यहाँ पर ले लिया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस इन दोनों को मिला दूंगी तो मेरा बन जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा क्लास होंगी। मैंने बेस क्लास एक ली है, इसे इनहेरिट किया जा रहा है मेरी ड्राइव्ड क्लास के द्वारा, ड्राइव्ड क्लास के द्वारा, और इसे फिर इनहेरिट किया जा रहा है सब ड्राइव्ड क्लास के द्वारा। इसे फिर इनहेरिट किसके द्वारा किया जा रहा है, सब ड्राइव्ड क्लास के द्वारा। तो अब ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन मुझे इसके साथ एक और फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैंने एक और बेस क्लास को बनाया। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, बेस क्लास 2, बेस क्लास 2, और इसे फिर इसके द्वारा इनहेरिट कर दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए दो क्लास है और उन्हें एक ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। तो ये जो मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर हम 2 फॉर्म ऑफ द इनहेरिटेंस को ऐड करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देख लीजिए आप, सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स में हम क्या करेंगे, एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास को इनहेरिट किया जाता है। तो हमने क्या लिखा, क्लास। ठीक है, हमारी क्लास कौन सी है, ड्राइव्ड।
जो हमारी ड्राइड क्लास है उसने क्या किया, उसने हमारी क्लास को इनहेरिट किया, डबल कोलन हमने यूज किया, बेस क्लास को इनहेरिट किया, पब्लिक विजिबिलिटी का मोड यूज किया और बेस क्लास को हमने लिख दिया, क्लास को ओपन किया और क्लास को क्लोज किया। यहाँ पर बीच में आएंगे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ये पब्लिक हमारा क्या है, विजिबिलिटी मोड है। ये हमें ये बताता है कि ड्राइव्ड क्लास के द्वारा बेस क्लास को किस तरीके से इनहेरिट किया जा रहा है, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो सिर्फ पब्लिकली मोड में इनहेरिटेंस कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट कर सकते हैं। हम प्राइवेट मोड में कभी भी हमारी किसी भी तरह का कोई इनहेरिटेंस नहीं होता। तो दिस इज सिंटैक्स। इस सिंटैक्स के द्वारा हम क्या करेंगे, आगे प्रोग्राम बनाएंगे सभी इनहेरिटेंस के और आपको बताया जाएगा कि इनहेरिटेंस किस तरीके से किया जाता है। तो आज आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से करना है और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर।